अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासत इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगले 14 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें फ़ैसला होना है कि इमरान खान साहब आया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या फिर उनकी छुट्टी होने वाली है। इन 14 दिनों के अंदर आइन के तहत स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। चूँकि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा करवाई गई है, जिसके तहत 14 दिन में असम्बली का इजलास बुलाना होता है। अब इजलास जब बुला लिया जाता है तो अदम एतमाद की तहरीक पर पेश होने के 3 से 7 दिन के अंदर स्पीकर ने इस मोशन पर वोटिंग करानी होती है। और कौमी असम्बली की तादाद चूँकि अरकान की एक 342 है, तो 172 अरकान दरकार हैं इमरान खान साहब को हटाने के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ज़रा आपको बताऊँ, फिर मैं कुछ खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट वो आपको दूंगा कि खान साहब ने लायामल क्या इख्तियार किया है इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। पहले तो ये है कि एक तो इसमें जो तरीक़ेकार है उस पर ज़रा क्विकली मैं रोशनी डाल देता हूँ। पहले तरीक़ेकार ये नाज़रीन के 172 जो अदम एतमाद लेकर आता है, तो पूरे हाउस की जो स्ट्रेंथ है, जो आर्टिकल 95(4) है, वो ये कहता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसकी निस्फ यानी आधी जो तादाद है, यानी 342 के बाद में 172 अरकान अगर कह देते हैं, इस तहरीक में वोट डाल देते हैं, इस तहरीक के हक़ में, यानी वज़ीर-ए-आज़म पे अदम एतमाद करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाते हैं। अब जो स्ट्रेंथ है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 अरकान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 84 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी JUIF के 15 हैं। इसके बाद MQM के 7 हैं, मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के 5 अरकान हैं, 4 अरकान जहाँ पे BNP के हैं और 4 ही आज़ाद हैं। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की GDA, उसके 3 अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर। और इस तरह 2 अली वज़ीर और मोहसिन तावड़ भी हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी स्ट्रेंथ अभी बन रही है 179। चूँकि एक रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़याल जमान की रहलत की वजह से ये 180 थी, तो अब 179 पे आ गई है, यानी 172 से 7 वोट ज़्यादा है। दूसरी तरफ अपोजिशन को देखा जाए तो अपोजिशन के इस वक्त कौमी असम्बली में 163 MNAs हैं, जिनमें से एक जो है जाम करीम बिजार, जो कि मलीर से इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA, वो यहाँ नहीं हैं। उनके केस का मामला है जो मलीर में मर्डर एक हुआ था, उस वजह से शायद उनका वोट कास्ट ना हो सके, काउंट ना हो सके, तो इसलिए 162 पे ये स्ट्रेंथ इस वक्त खड़ी है, यानी 10 लोग अरेंज करने हैं अपोजिशन में। हुकूमत जहाँ पे ये करेगी कि स्ट्रेटजी ये होती है कि अदम एतमाद जब किसी के ख़िलाफ़ आती है, वो अपने अरकान को पाबंद कर देते हैं। पार्लिमानी लीडर जो है वो पाबंद कर देगा कि आपने उस दिन जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, आपने असम्बली में जाना ही नहीं। अब चूँकि यहाँ 172 बंदे अदम एतमाद लाने वाले यानी अपोजिशन वालों ने पूरे करने हैं, तो इसलिए खान साहब की जानिब से पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया जाएगा, डायरेक्शन दे दी जाएगी कि आप लोगों में से कोई भी मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इत्तेहादी जो हैं वो नहीं जाएंगे। लेकिन खान साहब आइन का आर्टिकल 63 जो है 63A, वो सिर्फ अपनी पार्टी के अरकान को पाबंद कर सकता है। बाकी जो इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी पार्टी के अरकान को ख़ुद कह सकते हैं, उन पर खान साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उनमें से कोई जाता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उनकी मुतल्लिका पार्टी का लीडर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता है, खान साहब नहीं कर सकते। इसलिए खान साहब की अपनी पार्टी के जो 155 अरकान कौमी असम्बली हैं बशमूल उनके, उन्हें वो पाबंद कर सकते हैं बतौर आइन के वो इस इजलास में वोटिंग ना करें। लेकिन अब होगा ये, जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है हुकूमत की, वो ये है कि जब ये अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो उस वक्त जब उनके बंदे आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन लोगों ने डिफेक्शन करनी है, 38 का नाम सामने आ रहा है कि 38 लोग हैं जो डिफेक्शन करने को तैयार हैं। इनमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं अगले इलेक्शन में, कुछ नून लीग में जा रहे हैं, कुछ JUI में जा रहे हैं। जिन 38 की रिपोर्ट दी गई है खुफिया इदारों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, उन 38 में से मिसाल के तौर पर 15 लोग आ जाते हैं वोट डालने के लिए अदम एतमाद तहरीक के हक़ में, यानी खान साहब के ख़िलाफ़, तो स्पीकर नेशनल असम्बली फ़ौरन से रूलिंग देंगे कि चूँकि पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ आज ये असम्बली में वोट डालने के लिए आ गए हैं, इसलिए ये बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इन पर डिफेक्शन क्लॉज 63 अप्लाई हो गई है, इन्होंने फ्लोर क्रॉस कर लिया है, इसलिए इन बंदों को फौरी तौर पे हाउस से बाहर निकाला जाए, चूँकि आप ये डिस्क्वालीफाई हो गए, हाउस के मेंबर नहीं रहे। सार्जेंट एट आर्म्स जो कि खड़े होते हैं असम्बली के अंदर, सिक्योरिटी स्टाफ, उसको बुलाया जाएगा, वो उन अरकान को उठा के घसीट के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें हंगामा खेजी होगी,
फिर स्पीकर इजलास मुलतवी कर दें। स्ट्रेटजी नंबर 1 तो यह है अब हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पे टल जाए, लेकिन दोबारा ये इजलास बुलाया जा सकता है उसके बाद भी। अब इसमें जो एक टेक्निकल चीज़ ये भी है कि इजलास पहले 166 जो कौमी असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसके मुताबिक आप 6 महीने तक अदम एतमाद नहीं ला सकते थे, लेकिन अब जो मुझे बताया गया कि वो रूल जो है अब वो ख़त्म हो गया है। अब आप हर हफ्ते हर दिन अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो यहाँ फिर 172 का वोट जो है वो पूरा करना पड़ेगा किसी भी सूरत में अपोजिशन को। अब एक और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जब कोई वोट डालेगा तो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। तो इस पे एक एग्जाम्पल मौजूद है कि वोट डाले बगैर ही अगर आप असम्बली में आ गए हैं पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसकी एक नज़ीर मौजूद है, हालांकि मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि जब कोई वोट अपना कास्ट करेगा उसके बाद जब कुछ कर गुजरेगा अमल करेगा तो उस अमल पे वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि असम्बली में अगर पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ कोई आ जाता है वोट डालने की नीयत से तो वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। चूँकि जब अदम एतमाद आई थी बलूचिस्तान में, नवाब साहब जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब मुस्लिम लीग नून के जो सीएम थे, अब वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब के ख़िलाफ़ जब आई थी अदम एतमाद तो उसमें जो कौमी वतन पार्टी सॉरी उसमें जो अचकज़ई साहब की पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी PKMAP के एक मेंबर जो हैं उन्होंने डिफेक्शन की थी। लेकिन मामला यह है कि चूँकि उनका वोट अभी कास्ट नहीं हुआ था, वो डिफेक्शन उन्होंने कर दी थी। उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर साइन सिर्फ किया था जो पेश करने के लिए आई थी, लेकिन पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ थी वो चीज़। अभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, लेकिन उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था सिर्फ वोट कास्ट करने से पहले पहले कि वो इरादतन वो चले गए थे साथ अपोजिशन जो अपनी पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की इस मूव का हिस्सा बन गए थे अभी वोट कास्ट करने से पहले ही, क्योंकि इस्तीफ़ा दे दिया था सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने, लेकिन फिर भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 63A की तहत। अब इस पे PTI जो है वो समझ रही है कि हम इसमें इस तरह से तहरीक अदम एतमाद को फ़िलवक्त टाल सकते हैं। मीनवाइल उन बंदों का पता लग जाएगा वो कौन से बंदे हैं कि जो वोट डालने के लिए आए हैं, उन्हें किस तरह से काबू करना है। फिर वो बंदे जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद सूरत हाल को संभालना आसान हो जाएगा। एक तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है इस वक्त इस अदम एतमाद को टालने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2 ये बनाई गई है जो खान साहब ने उस दिन कहा भी था जलसे में, अपने मेलसी के जलसे में कहा था खान साहब ने बिहाड़ी में कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, फिर जो मैं आपके साथ करूंगा उसके लिए भी तैयार रहना। उस पर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये प्लानिंग इस वक्त हो रही है कि एक तो गवर्नर सिंध जो हैं उन्हें ये कहा जाएगा कि वो गवर्नर रूल लगा दें सिंध के अंदर, वो कि ये 15 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लेके जाना होता है मामले को और ये बताना होता है कि भाई क्यों लगा रहे हैं, उसकी जवाजियत पेश करनी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फिर इस पर कमीशन बैठता है, वो देखता है चीज़ों को। लेकिन इस पे तो लगता नहीं कि ये रह पाए चल पाए 15 दिन से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वक्ती तौर पे एक वो अपहीवल सिंध में क्रिएट कर देंगे 15 दिन के लिए गवर्नर राज लगा के। एक तो ये तजवीज़ ज़ेर गौर है हुकूमती कैंप में, और नंबर 2 यहाँ पे तजवीज़ ये भी है कि जो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल साहब, वो CM सिंध मुराद अली शाह को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। अब सिंध में इस वक्त जो अरकान हैं टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है जी 168 है। 168 में से इस वक्त तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान है, बाकी अपोजिशन के हैं। तो तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 84 अरकान जो हैं वो उनके पास हर सूरत में होने चाहिए। इस अदम एतमाद को या एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो 84 अरकान मिनिमम अरेंज करने हैं, उनके पास 9900 हैं असम्बली में, लेकिन थोड़ा ज़रा उनको मुश्किल में ज़रूर डाल देंगे। अफरा तफरी वहाँ पर ज़रूर मच जाएगी पीपल्स पार्टी के अपने घर में। नून के वाले से बड़ा वाज़ेह है कि अगर यह अदम एतमाद नाकाम होती है तो नून के कई बड़े लीडर जो हैं उन्हें पाबंद सलासल किया जाएगा, जेलों में डाले जाएंगे, करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में FIA की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और NAB भी उनके खिलाफ सख्त तौर पर मुतहर्रिक हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से डिस्कस की जा रही है। ये दावा भी सामने आ रहा है कि 7 से 9 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के वो राब्ते में हैं, हुकूमती अरकान के साथ, गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, जो इस अदम एतमाद की तहरीक में वोट नहीं देंगे, वो डिफाई करेंगे। और ये अहम हुकूमती कुछ ज़राए से मेरी बात हुई, वो ये भी कहते हैं कि
जहाँ जब अपोजिशन ये कहती है कि 162 या 163 हमारे पास है, हमें 10 लोग और चाहिए इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, तो 10 नहीं चाहिए, टेक्निकली उन्हें 18 से 20 लोग चाहिए, क्योंकि 8 से 10 लोग अपोजिशन के भी गायब होने अदम एतमाद के मौका पर उनके भी पूरे बंदे इजलास में नहीं आएंगे। जिस तरह से पहले भी बंदे गायब होते रहे हैं, इसमें भी वोट आगे पीछे उनका हो सकता है। वोट यहाँ पे ये चीज़ भी सामने आ रही है। बहरहाल इस पे देखते हैं खान साहब किस तरह से टैकल करते हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली हैं। नंबर 1 थिंग, इस वक्त इदारे किस तरफ खड़े हैं। इदारों के हवाले से अभी तक की जो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। ना इदारों की जानिब से किसी पार्टी को इधर जाने का कहा गया है, ना दूसरी तरफ जाने का कहा गया है, यानी ना अपोजिशन को सपोर्ट करने का कहा गया है, ना गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का कहा गया है। इदारों ने किसी किस्म की कोई भी डायरेक्शन नहीं, यहाँ तक भी इदारों ने किसी को नहीं कहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, आप जो मर्जी करना चाहते हैं, मर्जी जो करना चाहते हैं, ये तक नहीं कहा जा रहा। मुकम्मल टाइट लिप्ड एक खामोशी जो है वो इदारों की तरफ से इख्तियार की गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है अपोजिशन के कैंप के अंदर भी और इत्तेहादियों में भी कि आया हमने खान साहब के साथ चलना है, नहीं चलना। इस खामोशी को हाँ समझा जाए या ना समझा जाए, लेकिन इदारे इस वक्त तक बिल्कुल मुकम्मल न्यूट्रल हैं, खामोश हैं। न्यूट्रल से ज़्यादा उनका खामोश होना जो है वो अपोजिशन जमातों के लिए एक ज़्यादा वो बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल बनी हुई है कि किस तरफ जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्योंकि अक्सर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो उनकी तरफ से इशारे का इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन जो बहुत जो चहीती जमातें भी हैं, समझी जाती हैं उनकी एक दो, वो भी इस वक्त तक कह रही है कि हमें किसी किस्म का कोई इशारा नहीं हुआ, ना लेफ़्ट जाने का ना राइट जाने का, मुकम्मल खामोशी है वहाँ से। तो ये खामोशी देखते हैं कि इससे क्या मतलब निकालती हैं। फ़िलहाल तो जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो इस खामोशी का मतलब यही ले रहे हैं कि यानी कि आप फ़िलहाल साथ ही रहें। वो कहते हैं कि जब कोई डायरेक्शन आएगी कि नहीं रहना साथ खान साहब के, तो उसको हम फॉलो करेंगे। फ़िलहाल स्टेटस को का मतलब है कि हमने पहले वाली जो जिस तरह से हम साथ थे खान साहब के, तो हमें उनके साथ ही चलना है, साथ रहना है। इसके साथ साथ जो पीटीआई के अंदर एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट के तौर पर सामने आए वज़ीर आला पंजाब के लिए, जिसमें उन्हें पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था कि वो बनने चाहिए। नून लीग के अंदर स्प्लिट ओपिनियन थी। आधी नून लीग कह रही थी कि बना देना चाहिए, खान साहब को हटाने के लिए बड़े काज के लिए छोटी कुर्बानी दे देनी चाहिए। लेकिन फिर नून लीग के अंदर जो हार्ड लाइनर ग्रुप है उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे हम परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक्सेप्टेंस किसी हद तक थी, लेकिन फिर पीटीआई के अंदर से एक ग्रुप सामने आ गया। जो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसमें अलीम खान जो है वो शामिल हुए गुज़श्ता रोज़, और अलीम खान जो है वो भी कैंडिडेट के तौर पर सामने आए वज़ीर आला पंजाब के लिए। अब एक जो हम ख्याल ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का, 10 अरकान पर मुश्तमिल है पंजाब में, उसने भी सर उठा लिया है। उनकी भी कल मीटिंग है 2 बजे, वो भी अपना अगला लाएमल डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं, ये अगले 6-7 दिन के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी 14 दिन तक सूरत हाल शायद ना जाए, 6-7 दिन के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मेरी जो ज़ाती असेसमेंट है अभी तक के माहौल में, वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब बच जाएँ। ये मेरी असेसमेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, प्योरली मेरा एनालिसिस है हालात को देखते हुए कि इमरान खान साहब इस अदम एतमाद की तहरीक में बच जाएंगे और उन्हें कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए शायद। जिस तरह से पहले खान साहब के ख़िलाफ़ जब केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान साहब उसमें बच गए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे भी एक कुर्बानी देनी पड़ी थी, वो थी जहांगीर तरीन के डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में। तो यहाँ पर भी एक प्यारा खान साहब को कुर्बान करना पड़ेगा अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, मज़ीद आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब वो प्यारा उस्मान बुज़दार होते हैं या महमूद खान साहब होते हैं या दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस बुज़दार साहब का है कि उनकी शायद छुट्टी हो जाए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ा एक ग्रुप जो है, बड़े बासर जो लोग हैं, वो उस्मान बुज़दार की तब्दीली के सख्त ख्वाह हैं, जिनमें असद उमर, जनाब फवाद चौधरी साहब, चौधरी सरवर हो गए, और इसके साथ साथ दीगर जो कुछ अहम नाम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो परवेज़ खट्टक हो गए, वो बुज़दार साहब की तब्दीली के लिए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के हामी हैं कि बुज़दार साहब को हटाया जाना चाहिए। बहरहाल जो भी इसमें अपडेट्स आती रहेंगी, लम्हा ब लम्हा आपको मैं इस पर आगाह करता रहूँगा। फ़िलवक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।